फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ज्यादा अच्छी नहीं, तो आज मैं कुछ खास वीडियो लेकर आई हूँ। डांसर सनातन, जिसको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते मेरे ख्याल से। तो ऐसा एक आधी लोग होगा जो, तो ऐसा एक आधी जन होगा जो उनको नहीं जानता। हर कोई उनको जानता है। आज नहीं, 2-3 दिन पहले उन्होंने शादी कर ली थी। हम लोगों ने ऐसी उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरीके से शादी कर लेंगे। अचानक एक झटका जैसा लगा, उन्होंने इस तरीके से शादी कर ली ना, तो अचानक एक मतलब ऐसा लगा ये क्या हो गया, अचानक एकदम बम फूट गया, ये क्या हो गया अचानक से। तो इसी तरीके से मैं उनके बहुत दिनों से वीडियो देखती थी। बहुत दिनों से पहले वो टिकटॉक पे वीडियो डालते थे। अब वो टिकटॉक बैन हो गया तो वो यहाँ पे आ गए। बहन भाई दोनों वीडियो डालते थे और अभी भी डालते हैं। तो अचानक उन्होंने, पता नहीं, अचानक उनकी एक वीडियो आई कि उन्होंने शादी कर लिया। तो मुझे मतलब अचानक से शौक लगा कि ये कैसे हो गया, इनकी शादी का कुछ खबर ही नहीं, अचानक इनकी शादी हो गई, ऐसे कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो पता नहीं, उन्होंने घर से शादी नहीं की थी, कहीं बाहर भाग के शादी की थी। जो लड़की है वो, उनको पहले से शायद उनका लव मैटर चल रहा था, तो पहले से उन्होंने सोच के रखा होगा, या फिर अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई होंगी जिससे कि उनको भाग के शादी करना पड़ा। और उनकी जो बहन है सावित्री, तो वो उन पे बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। बोल रही थी कि हम लोगों को, आप हमसे बोलते तो हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते। बहुत सारे नाराज हो रही थी और उनका हक भी है नाराज होने का। अगर उसका, मेरा भाई अगर ऐसा करता तो मैं भी ऐसा ही बोलती उसको कि भाग के शादी करने से क्या जरूरी है, जब या फिर घर के लोग राजी नहीं है। उनके घर में अभी सब फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन क्या होता है भाग के शादी करने से। एक गांव है वो भी, जहाँ से वो रहते हैं ना, जो झारखंड बोलते कहाँ से, वहां पे वो रहते धनबाद से, तो वहां पे वो रहते हैं ना, तो वो भी एक गांव ही है और मैं भी एक गांव से हूँ। तो अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि भाग के शादी करने के बाद जिस नजर से दुनिया वाले उनको देखते हैं ना, वो नजर बहुत अजीब सी होती है। ऐसा मतलब घर से शादी करें तो वही मान सम्मान मिलता है, अगर हम भाग के शादी करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही अजीब अजीब नजरिया से देखते हैं लोग हमें, है ना। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा। हालांकि जो भाग के शादी करते हैं वो घर पे कभी, मैं अपने गांव की बता रही हूँ कि जो लोग भाग के शादी करते हैं वो कभी भी गांव बाकी वापस नहीं आते। वो कहीं अलग रहे, कहीं भी दूर रहे, वो पता नहीं, क्योंकि गांव के लोगों से वो नजर नहीं मिला पाते। इस तरीके से गांव के लोग उनको देखते हैं। तो बस मैं उन्हीं के ऊपर यही इसलिए वीडियो लेकर आई थी। पता नहीं, अभी तो उनके घर में सारी चीजें नॉर्मल है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। उन्होंने सबको समझा दिया, अपने पापा को, अपनी बहन को भी समझा दिया। हालांकि उन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्यों उन्होंने भाग की शादी करी है। उन्होंने अभी रीजन नहीं बताया है। बोल रहे थे एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारा रीजन आप लोगों के साथ क्लियर कर देंगे कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा और अचानक से क्यों ऐसा क्या हो गया। क्या होता है कि कभी कभी ऐसे रीजन हो जाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम, कोई बात होगी जिससे उन्हें तुरंत की तुरंत शादी करनी पड़ी बिना किसी को बताए। और मैं तो ये सोच रही थी कि इससे पहले जो सावित्री जी का वीडियो आया था, वो शादी में एंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा शायद वो सनातन की शादी में ही एंजॉय कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो दूसरे किसी की शादी में, उन्होंने बोला कि बहू आ गई, बहू आ गई, मतलब। तो मैंने सोचा कि वो सनातन की बीवी थी। सच्ची मैंने ऐसा ही सोचा, मुझे ऐसा ही लगा। तो कुछ नहीं, बस मैं यही बोल रही थी आप लोगों से कि वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। घर वालों को बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग भी छोटों से कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं। हम लोगों की भी कुछ आशाएं होती है, जैसे कि सनातन के बहन को होगी उनसे, उनके पापा को होगी उनसे, कि मैं अपने भाई की शादी में इतने सारे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा पहनेंगे, वैसा पहनेंगे। और उनको पापा को भी होगी कि हम अपने बेटे की शादी इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। हालांकि उन्होंने शादी कर ली, अभी ये नहीं बताया कि वो दोबारा से शादी करेंगे कि फिर इसी शादी को मतलब लेके चलेंगे। तो बाहर से जब वो आए थे तो उन्होंने सारे कागज वागज अपने क्लियर करवा लिए थे। उसके बाद वो गांव आए थे, क्योंकि शादी रजिस्टर्ड हो जाती है ना, तो उसके बाद गांव वाले या फिर कोई भी सरपंच या फिर कोई भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो घर वाले क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। बोलते कि शादी नहीं हुई है ना, तो तुम अपने घर रहो, तुम अपने घर रहो। इसलिए उन्होंने शायद अपने सारे कागज लेके फिर उसके बाद ही वो गाँव गए। दो दिन शायद वो घर से बाहर रहे। तो इस तरीके से हमारे घर का कोई भी सदस्य, मैं अपनी बात बोलती हूँ कि मेरा भाई अगर इस तरीके से करेगा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, जैसे ये सावित्री बहन को लगा। तो कम से कम अपनी बहन को तो बता देना ही चाहिए। आप लोग माँ बाप के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहन को भाई से, भाई हो बहन को, मतलब एक फ्रेंड की तरह से रहते हैं तो शेयर कर ही सकते हैं।
हालांकि उनको, सावित्री को उनके बारे में सारा कुछ पता भी था कि उनका कुछ मैटर चल रहा है, लेकिन उनको इतनी खबर नहीं थी, ऐसी खबर नहीं थी कि वो लोग अचानक से इस तरीके से शादी कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे यहाँ होती तो बहुत सारी रस्में रिवाजें होती, जैसे कि तुरंत आती तो भूख की मुंह दिखाई होती, बहुत सारी रस्में होती, दरवाजा रोकना, बहुत सारा, मतलब उन्होंने इस तरीके से शादी नहीं की तो शायद इस तरीके ऐसी सारी रस्में नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, उनकी शादी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन सनातन भाई और सावित्री दीदी। आप क्या दीदी क्या बोलूं, तो मुझसे उम्र में छोटी हो, तो सावित्री बहन आप भी, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको समझ के चलिएगा, क्योंकि जो घर में बड़ा होता है उसको हर चीज में एडजस्ट करना ही पड़ता है। कुछ भी उन्होंने गलती की, आपको माफ करना ही पड़ेगा। बड़े लोगों का यही काम होता है कि छोटों की गलतियों को अनदेखा करके माफ कर देना। बहुत बड़ी गलती करते तो उनको समझाना भी पड़ता है, लेकिन माफ भी करना पड़ता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।